अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है अगेन ट्रांसफार्मर और कंप्यूटर विजन के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफार्मर को हम कैसे यूज़ करते हैं और कौन से आर्किटेक्चर हैं जो जिनके अंदर ट्रांसफार्मर के आइडिया को यूज़ किया गया। लास्टली हमने वीएन ट्रांसफार्मर की बात की, आपको याद होगा। तो हमने देखा कि वीएन ट्रांसफार्मर के अंदर कैसे हम एक जो इनपुट इमेज है उसको 16 बाई 16 पैचेस के अंदर डिवाइड करके और हर 16 बाई 16 पैच को हमने एज अ टोकन ट्रीट करते हुए कैसे उसे फिर हमने वो हमारे पास टोकन आ गया है, कैसे हम उसे फ्लैटन करते हैं, फ्लैटन करने के बाद कैसे उसे हम लीनियर प्रोजेक्शन लेयर्स में से गुजारते हैं और उसके बाद फिर हम कैसे उसके साथ पोजिशनल इनकोडिंग अटैच करते हैं और फिर ट्रांसफार्मर की लेयर से गुजारते हैं। ठीक है, और कौन से वाला हिस्से की बात की थी? वीएन ट्रांसफार्मर के अंदर जस्ट इनकोडर वाला पार्ट है ट्रांसफार्मर का, डिकोडर वाला नहीं है। और फिर उसके बाद हमने कहा कि एट द एंड क्लासिकल वो जो क्लासिफिकेशन हेड है अटैच, तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते, तो वो हमने बात लास्ट में की। तो आज हम ज़रा उसका एक और बेहतर वेरिएंट जिसका नाम स्विंग ट्रांसफार्मर है उसकी बात करेंगे। यहाँ कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये चीज़ें मैंने ली हैं, उनको मैंने यहाँ लिस्ट किया है। अच्छा, दोबारा से ये वाली तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये हमारा आर्किटेक्चर है इसका, ये हमारे वीएन ट्रांसफार्मर का, ठीक है, जिसकी लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन कर ली थी। आज हम एक और आर्किटेक्चर की बात करने लगे हैं जिसका नाम है स्विंग। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है क्या? बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज़ आपने, बहुत आसान सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये आर्किटेक्चर बेसिकली मुतासर है जो कंप्यूटर विजन के आर्किटेक्चर हैं, जैसे रेजनेट है या जैसे वीजीजी नेटवर्क है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर आपने एक पैटर्न देखा, अब हमने उसको डिस्कस भी किया जब डीप लर्निंग का कोर्स पढ़ रहे थे। कन्वोल्यूशन नेटवर्क के अंदर जैसे जैसे डेप्थ वाइज पहली लेयर से दूसरी लेयर या तीसरी लेयर पे आगे मूव करते हैं ना हम, तो जो स्पेशल डायमेंशन है ना हमारे फीचर मैप्स की, उसमें हमारे फीचर मैप की हाइट है या उसकी विड्थ है, वो जैसे जैसे हम लेयर के पहली लेयर से दूसरी से तीसरी लेयर के अंदर या सो ऑन आगे मूव करते हैं, तो साइज़ इसके क्या होता जा रहा है? स्पेशल साइज़ क्या होता है? क्या होता है? कम होता जाता है, श्रिंक हो जाता है। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को साइज़ को श्रिंक कर देता है। लेकिन एक काम तो ये आपने देखा, और क्या बिहेवियर देखा आपने? डेप्थ, शाबाश। नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ चैनल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपने यहाँ पे भी देखेंगे कि वही आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे नज़र आएगा स्विन आर्किटेक्चर के अंदर, कि क्या है कि जैसे जैसे नेटवर्क के अंदर आगे मूव करते हैं, जैसे आप यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ना जस्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगे हैं, जैसा भी आर्किटेक्चर भी इसकी कोई मोटिवेशन की बात नहीं की, ये क्यों ज़रूरत है या क्यों कर रहे हैं, अभी लेटर ऑन बताते हैं। जस्ट अभी आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि ये स्विंग आर्किटेक्चर है जिसके अंदर आपको 4 स्टेज नज़र आ रही है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और इसके अंदर हर स्टेज के अंदर आपको, जैसे पहली स्टेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। क्या मतलब? इनपुट इमेज है, यहाँ पे पैच पार्टीशनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वीएन ट्रांसफार्मर के अंदर देखा 16 बाई 16 का पैच हम बनाते थे। यहाँ डिफरेंट साइज, यहाँ जो पैच का साइज़ है डिफरेंट है, वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या है, लीनियर एम्बेडिंग हम करते हैं। ठीक है, जस्ट ये भी तकरीबन वैसा ही मामला है जैसे वहाँ पे हमने लीनियर प्रोजेक्शन वाला मामला किया था। यहाँ पे टोकन को हम किस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक उसके साइज़ को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ठीक है, वो कैसे करें मैं भी बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद स्विंग ट्रांसफार्मर है। स्विंग ट्रांसफार्मर जो है ना हर स्टेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर बेसिकली क्या है, दो लेयर्स हैं बेसिकली। वो 2 लेयर क्या है वो आपको यहाँ पे हमने शो की है। ठीक है, 2 सक्सेसिव स्विंग ट्रांसफार्मर ब्लॉक, हर जो स्विंग ट्रांसफार्मर ब्लॉक है ना उसके अंदर 2 लेयर है, ये वो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यानी कि आपने ये वाला डाटा इसे इनपुट मिलता है और उसके बाद यहाँ से ये एक लेयर है उससे गुजरता है, फिर ये दूसरी लेयर से गुजरता है और फिर उसके बाद ऑनवर्ड मूव होता है। अब इन 2 लेयर के अंदर भी तकरीबन मोरलेस वही चीज़ें हैं जो आपको पहले हमने बता चुकी हैं। ये क्या है, एलएन से क्या मुराद होता होगा जी? लेयर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन की बात हमने की और ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्स्ट में हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, क्या है यहाँ पे लेयर लेयर नॉर्मलाइजेशन है। उसके बाद क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ट्रांसफार्मर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे सेल्फ अटेंशन होगी, ऐसे ही है, या मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, वो वाला मैकेनिज्म ऐसा ऐसे ही है। लेकिन स्विंग के अंदर क्या है, विंडो का आइडिया है
और कैसा करके है, शिफ्ट एक साइड पे क्या है W, सिर्फ विंडो को अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊंगा कि अगर वहाँ तो हमने 16 बाय 16 पैचेस लिए और हर 16 पैच को पकड़ के दूसरे 16 पैच दूसरा जो है इमेज के एक पैच के अलावा जितने भी इमेज के अंदर दूसरे पैच हैं उनके साथ हम सेल्फ अटेंशन जो है ना वो कंप्यूट कर रहे थे। यहाँ बेसिकली अभी आप देखेंगे कि जो सेल्फ अटेंशन है ना विंडो बेस है। क्या मतलब, एक विंडो के अंदर छोटी सी विंडो, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ टोकन्स है ना उनका हमने जो है ना सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करनी है, सारे इमेज के साथ नहीं करना। ये क्या मैं बात कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ आपको डिटेल से। कहने का मतलब ये है, यहाँ विंडो मल्टी सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म है, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म एक साइड पे, ठीक है। इनके पुराने वाला आइडिया है वैसा जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे विंडो भी आ गई। इसका क्या मतलब है, मखसूस टोकन को आपने सेल्फ अटेंशन अप्लाई करनी है, सारे इमेज पे नहीं करनी, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। अच्छा दूसरा देखें जरा, उसके बाद ये बात समझ आ गई। यहाँ पे ये लिंक क्या है, बिल्कुल वही रेजोनेट वाला आइडिया, ठीक है, यहाँ शिफ्ट कनेक्शन वाला आइडिया। उसके बाद जी, उसके बाद क्या है, फिर लेयर नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद क्या है, मल्टी लेयर। ऐसे ही समझे, दो लेयर्स हैं, फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं, जैसे मल्टी लेयर परसेप्टर न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी दो लेयर फॉर एग्जांपल फुली कनेक्टेड लेयर में, वो यहाँ पे हमने अटैच की। उसके बाद फिर क्या है, दोबारा से हम यहाँ पे स्किप कनेक्शन का आइडिया, ठीक है, विनिशिंग ग्रेडियंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारा कुछ था। ये बात समझ आ गई। अच्छा अब जरा दूसरी साइड पे आ जाए, दूसरी लेयर जो हमारा स्विन ट्रांसफार्मर है उसके अंदर दूसरी लेयर, दोबारा से क्या है, लेयर मॉडल। अब जरा पे यहाँ पे अब विंडो तो है ही है, लेकिन कौन सी वाली विंडो जिस पे हमने सेल्फ अटेंशन अप्लाई करनी है, वो शिफ्टेड विंडो है, ठीक है, स्विन SWIN, ठीक है, शिफ्टेड विंडो ट्रांसफार्मर। स्विंग यहां से है, ठीक है, कि विंडो जो है ना आप शिफ्ट कर देते हैं। क्या मतलब, अटेंशन इस जगह पे पहले कहीं और थी, अब इस वाले इमेज के हिस्से पे आपने अटेंशन जो है ना वो फोकस करना है, उस वाले हिस्से पे अटेंशन पे करनी है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ स्ट्राइड का ही कुछ मामला करेंगे हम, ठीक है, लेकिन वो कैसे करके अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ठीक है, लेकिन एक खास अंदाज से होगा, और उस अंदाज से क्या होगा, बेसिकली एफिशिएंटली होगा। ये नहीं कि हमने हर हिस्से पे ही अप्लाई करना है और फिर स्ट्राइड वाला मामला करना है, ऐसा नहीं, मैं भी आपको बताता हूँ वो कैसे करके, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई, यानी कि यहाँ पे शिफ्टेड विंडो, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, और उसके बाद फिर क्या, लेयर दरम्यान में वही स्किप कनेक्शन वाला आइडिया है, लेयर नॉर्मलाइजेशन और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टीपल फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स हैं जस्ट लाइक दैट, और उसके बाद फिर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो वजाहत की है ये बेसिकली किसकी है, ये स्विन ट्रांसफार्मर का जो ब्लॉक है उसकी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, जरा देखिएगा, उसके बाद फिर क्या था, ये स्टेज 1 की मैं बात कर रहा था। स्टेज 2 के अंदर क्या है, स्टेज 2 के अंदर भी देखें आपको दो तरह की लेयर्स नजर आ रहे हैं, दो तरह के ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। पहली लेयर या पहली जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो क्या है, पैच मर्जिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये यानी कि इस पैच मर्जिंग की वजह से वो जो मैं कह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ कि ये जो हायरार्किकल वे के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक लेयर से अगली लेयर के अंदर मूव करते हैं, तो जो इमेज का साइज है छोटा होता है और चैनल बढ़ते हैं। ये काम बेसिकली कौन करता है, स्विन ट्रांसफार्मर के अंदर ये वाली जो बैच मर्जिंग लेयर है ना ये करती है। ये कैसे करती है मैं भी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखें, अब हर स्टेज के, पहली स्टेज के अलावा बाकी सारी स्टेजेस के अंदर आपको यही पैटर्न नजर आ रहे हैं। क्या मतलब, पैच मर्जिंग और उसके बाद फिर स्विन ट्रांसफर, मतलब यही दो लेयर्स। उसके बाद फिर क्या है, अगला पैच, अगला भी जो स्टेज 3 है उसके अंदर क्या है, दोबारा से पैच मर्जिंग और यहाँ पे स्विन ट्रांसफर। अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे दो दिखाया आपको, इसका मतलब क्या है, ये दो लेयर हैं, यहाँ पे भी ये दो लेयर हैं, ठीक है। सेल्फ अटेंशन 2 पे अप्लाई हो रही है, 2 दफा यहाँ 6, इसका मतलब है ये 3 है, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी 2, ठीक है, ये रेपिटेशन आ रही है। तो आपने ये यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या ये हमने देख लिया है कि हर स्टेज के ऊपर इमेज का साइज श्रिंक होता है बिकॉज ऑफ पैच मर्जिंग, और जो डेप्थ है उसकी बढ़ रही है, एक काम। और दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम क्या हो रहा है, हम अटेंशन पे कर रहे हैं, कहाँ पे, एक शिफ्टेड विंडो पे ऊपर। एक वाली बात है विंडो पे, लेकिन वो विंडो भी कौन सी वाली होगी, शिफ्टेड विंडो,
ठीक है, यानी कि शिफ्ट करने का मतलब क्या कि आप इमेज का कोई ऐसा हिस्सा रहने नहीं देंगे जिसके अंदर टोकन्स के आपस में रिलेशनशिप ना फाइंड की हो। ठीक है, तो ये क्या बात है, मैं अभी इंशाल्लाह डिटेल से बता दूँ। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, जस्ट टू शो सम मोटिवेशन या जस्ट सम डेमोन्स्ट्रेट, मैं फर्ज किया आपको कहता हूँ ये जो मैंने साइज रखा ना, इमेज का मैं साइज रखता हूँ 224/3। अब मैं कहता हूँ बाकी सारी कंप्यूटेशन आप मुझे करके दें। तो शाबाश बताएंगे, यहां पे इनपुट इस वाले पैच इस यहां पे इनपुट क्या आएगी बता सकते हैं जी? ये मेरे पास समझ आया, इसको मैं क्या करूंगा, इसे मैं इसकी मैंने पैच पार्टीशन करूंगा। वो कैसे करके करूंगा अभी जरा से इसमें ऐड करना, देखिए जरा वीएन ट्रांसफार्मर के अंदर हमने किस साइज के पैच बनाए थे? 16। अब यहाँ जो पैच का साइज है वो पता कितना है? वो है 4/4 का। ये मेरा इमेज है 224/224 और 3 चैनल हैं, तो इस वजह से मैं इसका साइज क्या कहूँगा 224/3। ठीक है जी, बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आप। अच्छा, मैं ऐसा करूंगा तो कितने पैसेज बनेंगे मुझे कुछ बताएंगे आप जी? अगर मैं 4 विंडो रखता हूं जी जी, कितने बनेंगे जी? 56 टोटल नंबर ऑफ जी पैचेस कितने बताया आपने? 56, ऐसे ही है कुछ? ठीक है, नॉन ओवर, अच्छा दूसरी बात, ओवरलैपिंग नहीं करनी। कौन से वाले? नॉन ओवरलैपिंग पैचेस। ठीक है, एक पैच ये हो गया, अगला पैच आपका ये हो गया, अगला पैच, तो कितने हो गए टोटल? 56। अच्छा जी, इसके बाद सॉरी, ये एक साइड पे 56 है ना, 56/56। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पैचेस ये होंगे। अच्छा जी, अच्छा आप जरा जस्ट एक पैच की बात कर लेते हैं। ये जो एक पैच है इसके अंदर बेसिकली इसकी तरह डायमेंशन चेक करते हैं। ये क्या है बेसिकली 4/4/3। इसको अगर मैं फ्लैटन करना चाहूँ, ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा? 48/1, ऐसे ही है। इसका क्या मतलब है, इमेज के इस वाले पैच को मैं अगर फ्लैट कर दूं, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास एक टोकन आ जाएगा जिसका साइज क्या है 48/1। सही है। अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं उस 48/1 जो फिल्टर है, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। ऐसे ही समझे, इस वाले पैच को ना इस एम्बेडिंग लेयर से मैं गुजारूं, यानी इस पैच को पकड़ा मैंने, इस एम्बेडिंग लेयर से गुजारा। ये एम्बेडिंग लेयर बेसिकली ये फिल्टर, यानी इस वाले टोकन को मैं कह दूं ये मेरा वेक्टर है, ऐसे ही करके मैं वेक्टर बना दूं इसको, जिसकी डायमेंशन क्या बताइए आपने मुझे? 48/1। इसको मैं पास करूंगा किसके ऊपर? एक लीनियर एम्बेडिंग लेयर के साथ, जिसके कुछ वेट्स होंगे, ठीक है, जिसकी कोई बायस होगी, WX + B, वही जो पहले हमने किया, Z कंप्यूट करने का वाली बात है। लेकिन अब जो Z नहीं फाइंड होगी उसका कोई नया साइज होगा। वो कितना होगा? उसका साइज है जनाब, इसके ऊपर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उसका साइज क्या है? उसका साइज क्या है? जी, उसका साइज है C। उसका साइज क्या है? C। क्या मतलब, यहां जो इनपुट आप दे रहे हैं, जरा ये देखें, जरा इनपुट क्या दे रहे हैं आप? आउटपुट इनपुट क्या दे रहे हैं? 48 साइज का पैच, ठीक है, इतने डायमेंशन साइज का। उसको कितने डायमेंशन का आपने बना दिया आपने? C डायमेंशन का। C कोई नंबर है, जैसे कि पेपर के अंदर उन्होंने पता क्या रखा है, पहली स्टेज के लिए C का साइज रखा है ना, पता क्या रखा है? वो साइज रखा है 96। दूसरी स्टेज के लिए जो साइज रखा है ना, वो रखा है C का इससे डबल, इसको डबल कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? 192। इसी C को 4 टाइम कर दें तो क्या बन जाएगा? तो बिल्कुल VG16 की तरह, जो VG नेटवर्क का था ना, नंबर ऑफ डबल्स होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ चैनल्स, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। यहाँ पे क्या
जी 190 384 और यहाँ पे 768। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा ये देखें, जरा ये समझ आ रही बात। अब मैं इसको दोबारा ना, ये मेरा एक पैच है, ये बेसिकली मेरे पास क्या बना, इस टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग एक मेरे पास क्या बन गया, इस पैच के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक टोकन बन गया जिसकी डायमेंशन क्या है 1 कामा या C कामा 1। सही है। अच्छा, अब वो कितने हैं जी, यहां पे कितने हैं जी, ये कितने हैं, इसे डिवाइड किया ना आपने, क्या साइज बना है इसका, 4 पे डिवाइड किया ना, ये क्या इमेज का क्या, यानी कि जो यहां पे इमेज आ रहा है उसका क्या साइज है, यानी कि दोबारा से यहां पे जी, यहां पे जो मेरा इमेज होगा ना इसका क्या साइज हो जाएगा, यहां बता सकते हैं आप मुझे, आफ्टर अप्लाइंग लीनियर एम्बेडिंग। देखें, अब ये आपने मुझे बताया है इसका, देखें मैं इस बात, ये बात समझ आ गई ना, मैं इस बात को अब थोड़ा सा एक और अंदाज से लिखने लगा हूं, वो कैसे करके, जब मैंने इसे पार्टीशन की ना 4x4 हिस्सों के अंदर, तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 56 बाय हाँ जी बाय 48 डायमेंशनल वेक्टर आया ना, यही है ना 48 डायमेंशनल, ये मैंने पार्टीशन जो की। उसके बाद मैं इस वाले इमेज को, इस वाले फीचर मैप को, ये मेरा फीचर मैप है जस्ट लाइक, इस वाले फीचर मैप को या इसे ऐसे करके, ये देखिए ना, ये ऐसे करके फीचर मैप है, क्या मतलब, ये इसकी हाइट एंड विड्थ है और नंबर ऑफ चैनल कितने हैं 48 है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरा पहला टोकन है, बस पहली पिक्सल मेरे टोकन पड़ा है जिसकी डेप्थ कितनी है 48। दूसरा टोकन, ये दूसरा टोकन यहाँ, ये पहला टोकन पड़ा है यहाँ पे, दूसरा टोकन साथ पड़ा है, दूसरी पिक्सल पे दूसरा टोकन है, ठीक है, जिसकी डेप्थ कितनी है 48 एंड सो ऑन। सही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जी, उसके बाद हम यहाँ से बेसिकली इसकी पहली जो बेसिकली यहाँ पे, हाँ जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल कितने की, ये तो इनपुट आई ना, ये इनपुट आई, यहाँ पे ये इनपुट आई, यहाँ से हमने क्या बनाया जी 56, देखें जरा बड़ी तवज्जो से, क्या 56 बाय जी 96, या मैं सी कह दूं, सी से मुराद क्या है 96। ये बात क्लियर है जी, यानी कहना मतलब क्या है, ये लीनियर एम्बेडिंग लेयर जो है ना, ये इसके साथ बेसिकली क्या कर रही है, जस्ट चैनल ऐड कर, नहीं यहां भी कुछ भी नहीं करना, यहां पे जस्ट देखें जरा, पहली लेयर अभी मैंने लेयर बनाई है, यानी कि अभी हमने क्या किया था, इसके हर पैच को एक लेयर में से गुजारा था, जिसके अंदर नंबर ऑफ चैनल कितने हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन कितने रखे हैं सी, इसको, इस वेक्टर को, जिस वेक्टर की क्या डायमेंशन है 480 बाय 1 से मैंने फ्लैटन किया और इस वाली लेयर से गुजारा। अब इसके बाद मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ठीक, सी बाय नहीं सी, एक टोकन के कॉरस्पॉन्डिंग C1। अब ये कितने टोकन है, ये आपने मुझे बताया, खुद ही बताया 56 टोकन है, हर टोकन कितनी डेप्थ है 48। तो यहां पे बेसिकली कहने का मतलब है, ये इनपुट इसे गई, इस वाली लेयर को इनपुट क्या गई, इनपुट गई 56 बाय 48 और इसने आपको आउटपुट क्या दी, ये वाली। सही है। उसके बाद हाँ जी, स्विंग ट्रांसफॉर्म ये कुछ करता है, वो क्या करता है अभी थोड़ी देर बताता हूँ, जैसा भी डायमेंशन देखें। उसके बाद देखें दोबारा से ये वाली लेयर क्या करती है, दोबारा से देखें जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इनपुट तो यही मिली ना, ये वाली इनपुट, यहाँ से ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं इसको ऐसे करके कहूँ, ये जो सारा कुछ लिखा है, यानी कि यहाँ जो इनपुट इसे मिल रही है, इनपुट का साइज ये है, क्या मतलब 56 बाय C या 96 कह दूँ, एक ही बात है। अब इसकी आउटपुट क्या है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो जी, ये आउटपुट क्या दे रही है, यहाँ पे ये जो साइज को देखें, नंबर ऑफ चैनल बढ़ाना और डेप्थ को कम करना, ये किसका काम है, किस वाली लेयर का काम है, जिसका नाम क्या है पैच मर्जिंग।
ठीक है, ये कैसे काम करती है? अभी मैंने आपको लीनियर एम्बेडिंग का थोड़ा सा बताया, हाँ जी ये एक लीनियर लेयर है, इट्स फाइन, लेकिन ये डिफरेंट है। ये कैसे करके है मैं अभी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये साइज अब साइज को कम करेगी और चैनल को बढ़ाएगी। ये कैसे करके? आप जरा देखें, यहां पे क्या हो जाएगी साइज जी, जी डिवाइडेड बाय, अब ओरिजिनल इमेज को आपने फर्दर हाफ कर देना है। ठीक है, तो क्या साइज बन गया जी 20, इसको 2 से डिवाइड कर दें, या इसी को, ये साइज को ना, जो इनपुट साइज था हमारा, इनपुट साइज का था ये वाला था ना, इसे 8 से डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आएगा जी? आंसर क्या आएगा 28। क्या मतलब? दोबारा से इस बात को देखिएगा, यहां जो इनपुट है, यानी कि यहां इनपुट ये मिली, इसका साइज ये वाला हो गया। ठीक है, अच्छा दोबारा से यहां जो इनपुट मिलेगी ना इसे, ये वाली जो इनपुट है ये है 28 बाय 192, इसकी इनपुट है ये वाली, बड़ी तवज्जो से इस बात देखना, इसकी इनपुट क्या है ये वाली, और इसने आउटपुट क्या प्रोड्यूस करनी है? इसने आउटपुट ये वाली प्रोड्यूस करनी है। क्या? देखें दरवाजा से, ये आउटपुट क्या है 28 बाय 192। ठीक है, अब इसने दोबारा से आउटपुट यही जो, यानी कि कहने का मतलब ये है, स्विंग ट्रांसफार्मर ने डायमेंशन को रिड्यूस, नंबर ऑफ चैनल बढ़ाने नहीं है, ये जस्ट इसने ही करना है, जो इससे आई उसे हाफ करना है, नंबर ऑफ चैनल डबल कर देना, यही करते हैं। ठीक है, हर स्टेज पे ऐसा ही है। एट द एंड हमें नजर आ रहा है, अगर मैं इसी को ऐसे ही चलाता जाऊं ना, तो आपको एंड पे नजर आएगा जो हमारी आखिरी स्टेज है 4, यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट इमेज आएगा ना, उसकी डिमेंशन पता कितनी होगी? उसकी डिमेंशन होगी 7 बाय 7 बाय 786। ये स्टेज 4 की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेज 3 के अंदर जो है ना, आउटपुट जो आएगी ना, इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज है 14 बाय, ठीक है 14 बाय 386। ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप सो कि आपको आइडिया होगा। सही है जी, ये बात क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं इस हवाले से? अच्छा जी, ये जस्ट आर्किटेक्चर, जस्ट यहाँ पे एक बात जस्ट हाईलाइट की है, वो ये है कि कैसे जो हर स्टेज के अंदर कैसे साइज छोटा होता है एक चीज़, और वो कौन करता है? वो हर स्टेज के अंदर जो पैच मर्जिंग लेयर है वो करती है मासवाई पहली लेयर के। ठीक है, लेकिन पहली लेयर भी तकरीबन वैसा ही कुछ काम कर रही है कि साइज को छोटा कर रही है या चैनल को बढ़ा रही है। ठीक है, लेकिन वो अपने अंदाज से। एक बात तो ये मैंने आपको बताई है। दूसरा, यहाँ पे स्विंग ट्रांसफार्मर का ब्लॉक है, और स्विंग ट्रांसफार्मर के अंदर 2 लेयर्स हैं। एक के अंदर इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है विंडो मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन का, और दूसरी लेयर के अंदर है शिफ्टेड विंडो सेल्फ अटेंशन का। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आर्किटेक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये बातें हमने कर ली हैं, इसको मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब ज़रा हम वीएन ट्रांसफार्मर की कुछ बातें करते हैं, और उससे हम ज़रा शिफ्टेड विंडो ट्रांसफार्मर के साथ रिलेट करते हैं। देखें, वीएन ट्रांसफार्मर के साथ आपने क्या किया था, वो इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है। क्या मतलब? अगर मेरे इनपुट इमेज की जो डायमेंशन है ना, या उसकी जो रेजोल्यूशन है ना, वो छोटे साइज़ की है, फॉर एग्जांपल 224 बाय 224 ही था। ठीक है, तो आपने क्या किया था बेसिकली, उस इमेज को 16 बाय 16 पैचेस के अंदर डिवाइड। क्या मतलब? ये हर पैच जो क्या था 16 बाय 16 साइज का पैच था। इसका आपने वेक्टर बनाया 16 बाय 16 बाय 3, 1, ऐसे था ना, वेक्टर बनाया था। उसको फिर आपने क्या किया, उस वेक्टर के साथ उसको एक लेयर से, लीनियर लेयर से गुजारा आपने, लीनियर एम्बेडिंग लेयर से गुजारा। उसके बाद उसके बाद आपने पोजिशनल इनकोडिंग उसके साथ अटैच की। वो अटैच करने के बाद आपने किसको दे दिया, यानी कि यह टोकन किसको इनपुट दे दिया? ट्रांसफार्मर इनकोडर को दे दिया। अब ट्रांसफार्मर इनकोडर क्या कर रहा था? ये काम कर रहा था ट्रांसफार्मर इनकोडर। क्या मतलब? अपने साथ, यहाँ अपना ही लिखा, इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अपने साथ भी, मतलब मैं एक क्यू, मतलब वही सेल्फ अटेंशन वाला मैकेनिज्म। क्या मतलब? हर टोकन से 3 टोकन आपने बनाने हैं। एक टोकन होगा क्यूरी का, एक टोकन होगा की का, और एक होगा वैल्यू का। की टोकन को पकड़े, जितने भी आपके
की वेक्टर्स हैं उनके साथ, की टोकन हैं उनके साथ जो है डॉट प्रोडक्ट फाइंड, सिमिलैरिटी फाइंड करें उनकी, क्या वो उससे बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा करने के वो आपके पास स्कोर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमने स्केलिंग वाला आइडिया यूज़ किया, स्केल कर लें जो भी वेक्टर आता है, फिर उसके बाद उसकी वेट फाइंड कर लें, वो सारी चीज़ें सॉफ्टमैक्स अप्लाई करके। तो देखिए वो सारी सिमिलैरिटी हमने फाइंड की और नए टोकन हमने कॉन्टेक्चुअल जो टोकन थे वो जनरेट किए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो आप सेल्फ अटेंशन वाला मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं ना, हर टोकन को अपने साथ और बाकी सारे टोकन के साथ उसकी सेल्फ अटेंशन जो है वो कंप्यूट कर रहे हैं। क्या मतलब, यहाँ अगर मैं एल्गोरिथम की कॉन्टेक्स्ट में आप बात करूँ ना, हर टोकन को मैं अपने साथ और बाकी सबके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। क्या मतलब, उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है ना वो बिगो एन स्क्वेयर है। ठीक है, तो अगर ये इमेज साइज मीडियम है, छोटा है, फिर तो बॉदर नहीं करता। लेकिन जनरली कंप्यूटर विजन जो जितने भी हमारे टास्क हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर इमेज के साइज छोटे नहीं होते बल्कि बड़े होते हैं। तो देन उस केस के अंदर अगर हम वी एन ट्रांसफार्मर को अप्लाई करके क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो ये फिर अच्छी अप्रोच नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है कि जनाब ये जो आप इमेज के हर मतलब एक टोकन को पकड़ते हैं, इमेज के हर पोर्शन के साथ उसका सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करते हैं, ये ना करें, बल्कि क्या करें, कोई विंडो एक मुख्तस करते हैं, उस विंडो पे जितने भी टोकन हैं उनका सेल्फ अटेंशन कंप्यूट कर लें। ठीक है, और किसी तरह से फिर आप यानी कि ऐसा करने से बेसिकली क्या होगी, कॉस्ट जो है कंप्यूटेशन की, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म कंप्यूट करनी, वो कम हो जाएगी। और क्या उससे कोई रिजल्ट भी बेहतर आएंगे, ये भी हम डिसाइड करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे मोटिवेशन आपको मैंने बता दी है कि ये वी एन ट्रांसफार्मर की ये प्रॉब्लम थी कि बड़े बड़े इमेजेस के साथ ना वो जो सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है उसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसको किसी तरह से रिड्यूस किया है। तो उसका आइडिया क्या है कि आप जनाब स्विन ट्रांसफार्मर को यूज़ करें। स्विन ट्रांसफार्मर के अंदर देखें बिग पिक्चर के अंदर, जैसे तो क्या किया है जी, जैसे आपको ये दिखाया है कि ना इमेज को ना एक तो टोकन बनानी है आपने, जैसे आपने 4x4 साइज के टोकन बनाए। एक और काम करें आप, उसके ऊपर ना उसके ऊपर 4 विंडो जो है ना वो बना लें, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखी है, इस इमेज को 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ 4 जो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया ना, बड़ी तवज्जो से देखिएगा। अब हर हिस्से के अंदर, हर विंडो के अंदर, विंडो नंबर फर्स्ट, ये 4 विंडो थी, पहली विंडो के अंदर अब जो सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करनी ना आपने किसी करनी है, इस विंडो के अंदर जितने भी पैचेस है ना उनकी आपस में करनी है। इनका कोई रिलेशनशिप आपने नहीं लेना, कोई सेल्फ अटेंशन कंप्यूट नहीं करनी, कोई सिमिलैरिटी फाइंड नहीं करनी। किसके साथ, विंडो 2, विंडो 3 एंड विंडो 4 के साथ। ठीक है, सिर्फ यानी कि सेल्फ अटेंशन आपने जस्ट विंडो के अंदर ही करनी, पहली बात तो ये। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी आपको नजर आ रहा होगा कि यार वो रिलेशनशिप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट तो यहाँ करके है ना, मतलब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे फ्लावर आपको नजर आया, मैंने फ्लावर को क्लासीफाई करना है। ठीक है, या फ्लावर को मैंने सेगमेंट करना है, उसे डिटेक्ट करना है, उसके बाउंडिंग मास ड्रॉ करना है। तो क्या ये फिर ऐसी विंडो बनाना क्या कारगर है? तो उसका आंसर है नहीं है, फिर आप कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन पहला आंसर क्या है कि सेल्फ अटेंशन वाले मैकेनिज्म को डील करने के लिए, यानी कि उसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट कम करने के लिए आप क्या करते हैं, इमेज को 4 विंडो के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे की। ठीक है, जहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको शो किया। अब उसके बाद क्या है जी, इस विंडो के अंदर जितने भी टोकन है उनको आपस में उनकी सेल्फ अटेंशन। ऐसा करने से क्या होगा, वो जो कॉस्ट पहले n स्क्वायर थी अब वो उससे कम हो गई। क्या हो गई, n मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो छोटा रीजन है इसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये m है, m बाई m है तो m स्क्वायर, तो वो देखें कितनी कम हो गई। ठीक है, पहले n स्क्वायर थी, अब n मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर विच इज लेसर देन n स्क्वायर। n स्क्वायर इज अ बिग नंबर, m इज अ स्मॉल नंबर। ठीक है, दोबारा से इस बात को, अभी जैसे मैंने आपको विंडो का आइडिया बताने की कोशिश की, विंडो बेस टेक्निक से फायदा क्या होगा। चलिए अब जरा हम दोबारा से देखते हैं आर्किटेक्चर को। काफी सारा मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन दोबारा से चलिए देखते हैं जी। पार्टीशन वाले पार्ट की दोबारा से बात कर लेते हैं जी। इनपुट इमेज, फॉर एग्जांपल ये मेरा इनपुट इमेज है, इसके पैचेस आपने बना दिए 4x4, हमने जो है विंडोज रखी, कर्नल का साइज रखा। ठीक है, और स्ट्राइड भी रखनी है 4, इसका क्या मतलब है, ओवरलैपिंग ना हो। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाले टोकन को हमें अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, ये है इसका साइज 4x4x3, इसको फ्लैट आपने किया 48/1 बनाया और उसको एक फुली कनेक्टेड लेयर्स में गुजारे
उसके कितने नंबर ऑफ चैन, उसके कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, जिसको हमने कहा C, ठीक है। पहले केस के अंदर 96 शायद हमने रखे थे, ठीक है 96, ठीक है 96 जो है, यानी कि इस वाले फैक्टर को, इस वाले वेक्टर को अगर मैं कहूँ ये फुली कनेक्टेड लेयर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, ठीक है, वो कितने हैं 96 स्टेज 1 के ऊपर, इसमें से गुजारे किसको, इस वाले वेक्टर, ये वेक्टर जो आपका 48 बाय 1 डायमेंशन का है, तो वो जो आउटपुट देगा आपको वो क्या हो देगा 96 बाय 1 डायमेंशन का एक टोकन आएगा। ये टोकन हमने यहाँ रख लिया, ये पहला टोकन है, ठीक है। फिर ये अगला दूसरा टोकन है, तीसरा एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ लास्टली देखा कि ये फॉर एग्जांपल इमेज है 224 बाय 224 का, तो ये क्या किस साइज का हो गया 56 बाय 96 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है जी। ऐसा करने से हमारे पास ये आउटपुट आ गया। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर पैच जो है, जो हर टोकन आप ले लें उसका साइज क्या है 4x4। अच्छा ये वाली बात होगी, होप सो कि इसमें कोई सवाल नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। यही बात मैंने कुछ अपने हाथों से नोट्स बनाए थे, लेकिन इट्स ओके, आपको समझ आ गई मेरा ख्याल है। चलें जी नेक्स्ट स्टेज क्या है जी ये मेरे पास फीचर वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया फीचर वॉल्यूम 56 बाय 90, ये मेरा वॉल्यूम। इस पे अब मुझे क्या अप्लाई करना है यानी कि ये लीनियर लेयर की आउटपुट है, इस पे अब मुझे क्या अप्लाई करना है, स्विंग ट्रांसफार्मर की 2 लेयर को अप्लाई करना है। पहले क्या है जी, इसके ऊपर जो है आप लेयर नॉर्मल, वही जो आइडिया पहले हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या है विंडो अप्लाई करें। अब देखें विंडो का क्या साइज, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ विंडो का साइज है, विंडो का साइज हम रख लेते हैं 4x4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। वैसे पेपर के अंदर उसने रखा है 7x7, इस साइज की विंडो जो है ना उसने फिक्स की है 7x7। और 7x7 विंडो अगर मैं बनाता हूं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ शो करना ज़रा मुश्किल लग रहा है, मैं जो इस वाली स्लाइड के अंदर रखा है मैं अभी शो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ रही है, साइज तो वही है लेकिन जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ विंडो का साइज रखा है 1 2 3 4 साइज, जो टोकन्स का साइज है यहाँ विंडो का साइज वही रखा है। लेकिन एक्चुअली पेपर के अंदर ऐसा नहीं है, पेपर के अंदर टोकन का साइज जो इनपुट इमेज की पार्टीशन किया वहाँ 4x4 है, ठीक है। और जहाँ पे विंडो का साइज जो है 7x7 रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ समझाने के लिए ना जो डिमॉन्स्ट्रेशन आपको की है वहाँ पे हमने आपको जो शो किया है ना विंडो, उसका साइज 4x4। तो ये 4 विंडो। अब इसका क्या मतलब है, अब विंडो, इस विंडो के अंदर आपने क्या कंप्यूट करना है, सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करना, ठीक है। ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा, कंप्यूटेशन कॉस्ट कम होगी, लेकिन इसके साथ मसले भी हैं, ठीक है। मसले क्या आप ये देख लेते हैं, और उन जो भी मसले हैं उनको सॉल्व कौन करेगा, शिफ्टेड विंडो सेल्फ अटेंशन, ठीक है। पहले मसले देख लेते हैं। जैसे मैं अभी कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट है जो इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ करके, यहाँ डॉग है, फ्लावर है, कैट है फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि सेल्फ अटेंशन हमने इसके अंदर ही कंप्यूट करनी है, रिलेशनशिप जस्ट यहाँ पे ही कंप्यूट करना है भाई, इस वाली पिक्सल का तो इसके साथ रिलेशनशिप है, इस वाले टोकन का इसके साथ रिलेशनशिप है, इस वाले टोकन का इसके साथ भी आपस में तो है। तो लेकिन आप ये जो विंडो डाल रहे हैं, विंडो के साथ तो ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, इन वाले टोकन्स की आपस जो नेबरहुड के अंदर हैं, विंडो की वजह से इनकी आपने कोई रिलेशनशिप फाइंड नहीं की, इनकी सिमिलरिटी फाइंड नहीं की, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ आ रही है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या, ये हमने देख ली है, ये जी विंडो मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन है जी। ये बात समझ आ गई, प्रॉब्लम समझ आ गई आपको। यहां जस्ट आपको ये बताया कि ये ऐसा करने से ना, विंडो छोटी करने से, विंडो बनाने से हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है, कंप्यूटेशन कॉस्ट है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। जस्ट ये मेंशन यहाँ पे करने की कोशिश की है। लेकिन इशू यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डॉग था, ये दरमियान में इमेज के अंदर है, तो यहाँ पे आप इस वाले टोकन का इसके साथ कोई रिलेशनशिप फाइंड नहीं करें, एंड अदर वेज आल्सो, ठीक है। तो फिर क्या सोल्यूशन है, बड़ी तवज्जो से प्लीज। सोल्यूशन ये है कि विंडो को आप क्या कर लें, शिफ्ट कर लें। आइडिया क्या है, शिफ्टेड विंडो आइडिया, दूसरी जो लेयर की बात है मैं वहाँ पे
कि आपने कंप्यूटेशन तो कर रही सेल्फ अटेंशन ठीक है, वो कंप्यूटर ऐसे ही रखें, उनको आगे मूव करवाएं, ठीक है, वो सही है जो आपने की। अब फर्दर आपने अगली लेयर के अंदर जो है ना शिफ्टेड सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करनी है। वो कैसे करके, अब देखें जरा, अब हम ये वाली विंडो ना इस तरह से करके शिफ्ट कर रहे हैं। क्या मतलब, ये 4x4 की ना विंडो, ठीक है, ये 4x4 की थी ना विंडो। आप क्या करें, हर विंडो को 2 पोजीशन, यानी कि स्ट्राइड जो है इसकी 2 रखें, लेफ्ट साइड पे और टॉप पे मूव कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने किया। क्या मतलब, इसे यहाँ पे लेके आए और टॉप पे मूव कर दें, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया। ऐसा करने से ये चारों की चारों विंडो इस तरह से करके मूव होगी। पूरी विंडो ये बेसिकली ना, एक विंडो के अंदर 4 पार्टीशन, 4 सब विंडोज, ठीक है, चारों के चारों जो विंडोज हैं, क्योंकि साइज सभी का 4x4 है, तो मैं कहता हूँ स्ट्राइड 2 रखें। क्या मतलब, आधी जो पोजीशन है, मतलब 2 पोजीशन ऊपर मूव कर दें और 2 पोजीशन लेफ्ट मूव कर दें, ठीक है। अब मेरी ये 4 विंडो आई जहां पे मुझे सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करने की जरूरत है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ आ रही है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे करके जो आ रहा था उसका उन यहां पे जो टोकन थे ना इस वाले रीजन के अंदर, उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड नहीं हम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, इसका मतलब है मुझे एक तो यहाँ पे एक मैं यहाँ पे रख के ये जो भी विंडो बनेगी, यहाँ पे जो भी टोकन नजर आ रहे हैं आपको, मुझे यहाँ पे सिर्फ ये 4 टोकन नजर आ रहे हैं। बाकी वाला रीजन क्या है जी, बाकी वाला रीजन क्या है, इसके साथ क्या करें जो पहले आप करते रहे हैं, क्या करते रहे, शाबाश, पैडिंग, जस्ट लाइक ऐसे ही समझे। मैंने क्या कर लिया, मैंने 0 पैडिंग अप्लाई कर दी। ये मेरे टोकन ऐसे हैं, ये मेरे टोकन ऐसे हैं जहाँ पे क्या है 0 वैल्यू पड़ी। अब किसी भी टोकन को जहाँ पे एक्चुअली वैल्यूज पड़ी हैं, ठीक है, और उसको मैं 0 पैडिंग के साथ सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करूं, यानी कि एक टोकन जिसकी सारी वैल्यू ही 0 है, यानी कि ये डेप्थ नहीं आपको शो की, या जस्ट एक चैनल ही जो है शो किया, ठीक है, ये तो डेप्थ ही होगी ना, सभी जगहों पे 0 पड़ा है, तो वो कैसी टेंशन होगी, वो तो कारगर नहीं है, फायदा नहीं उसका ना, कि ऐसे टोकन जिसकी कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब है ये कोई बामकसद ना, कोई यूजफुल जो है ना इस तरह से करना, इस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करना कि आप 0 पैडिंग ऐड कर दें, कोई बेहतरी का कारण। इस तरह से आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0, यानी कि हर जगह पे, यहाँ पे भी 0 पैडिंग, यहाँ पे भी 0 पैडिंग। अब आप इसे लेफ्ट, यहाँ मैंने क्या किया, शिफ्ट लेफ्ट पिक और टॉप किया 2 पोजीशन, और फिर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट सॉरी मैं राइट करूँगा इसे, ऐसे ही इसी पोजीशन पे मैं राइट शिफ्ट करूँगा, ऐसे ही। ऐसा करने से दोबारा से वो 0 पैडिंग वाला मामला आएगा, फिर मैं बॉटम पे मूव करूंगा, फिर मैं राइट मूव करूंगा, ठीक है। तो ऐसा करने से अगर मैं ओवरऑल आपको दिखाऊं ना, ये कुछ ऐसे मामला बनेगा। बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात, ये देखें टोटल ओवरऑल विंडोज देखें जरा, पहले कितनी विंडो थी, 4 थी ना, आप देखें कितनी हो गई, यानी कि स्ट्राइड करते करते अगर आपने देखा ओवरऑल से देखें टोटल 9 विंडो होगी, यानी कि 9 विंडोज के अंदर आपने सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करनी है। एक प्रॉब्लम तो ये, पहले सिर्फ जस्ट 4 थी, जो हमने विंडो मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन कंप्यूट की ना, उसके अंदर जस्ट 4 विंडो थी। अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो विंडो के साइज कितने हो गए, 9। एक तो कंप्यूटेशनली अगेन ये एक्सपेंसिव है, 9 डिवाइडेड बाय 4, क्या मतलब तकरीबन 2 टाइम्स ये जो है ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये जो 0 पैडिंग आप ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ये जो आप अटेंशन कंप्यूट कर रहे हैं ना, ये कोई बहुत यूजफुल अटेंशन नहीं, ठीक है। जो सिमिलरिटी 0 के साथ क्या सिमिलरिटी फाइंड करनी, और वो है भी नहीं इसका हिस्सा ना, वो एक्चुअली इमेज का हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम है इसके साथ। तो फिर इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला कि जो शिफ्टेड विंडो सेल्फ अटेंशन आप कंप्यूट करें, ऐसे ना करें, बल्कि क्या करें, बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने, अच्छा दोबारा से यही बात आपको दिखाई है क्या, कि जी 0 पैड है। अच्छा एक और प्रॉब्लम भी आई है, उसे हाईलाइट नहीं किया, यानी कि 0 पैड की समझ भी आ गई आपको ये बात। यहाँ 3 इशू बेसिकली थे, ठीक है, 2 इशू तो मैंने हाईलाइट कर दिए। क्या, नंबर ऑफ विंडोज बढ़ गई, दूसरा 0 पैडिंग आ जाएगी, तीसरा एक और इशू भी है, वो पता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, और फॉर एग्जाम्पल वो किसी ऐसे रीजन के अंदर आ गया, जैसे मैं यहाँ पे शो किया, ठीक है, जैसे ये वो छोटा सा इमेज था, छोटा सा ऑब्जेक्ट था,
दोबारा से, और इससे हमने डिटेक्ट करना है, उसे रिकग्नाइज करना है किस लोकेशन पे है, बाउंड्री बार ड्रा करना है या सेगमेंट करना है। स्टिल अब कोई विंडो इसके ऊपर, जैसे इस विंडो के अंदर भी है तो इस विंडो के अंदर भी है, कोई एक विंडो डिसाइड उसके बारे में नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगेन दिस इज अनदर प्रॉब्लम। तो फिर क्या करें, फिर सॉल्यूशन क्या है, यानी कि इस तरह से शिफ्टिंग ना करें बल्कि किसी और तरह से करें। वो और तरह की शिफ्टिंग का क्या नाम है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। वो आइडिया ये है, वो है जनाब साइक्लिक शिफ्टिंग का आइडिया, ठीक है। साइक्लिक शिफ्टिंग क्या है, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। उसे दूसरे लफ्ज़ों में लोग पता क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ये पैच शिफ्टिंग है, विंडो शिफ्टिंग नहीं है, बल्कि कंटेंट्स को आपने शिफ्ट कर दिया। जो साइक्लिक विंडिंग कह रहा हूं ना मैं शिफ्टिंग, वो कंटेंट शिफ्टिंग या पैच शिफ्टिंग है। वो कैसे करके, अब मैं जरा आपको वो हाईलाइट करने लगा। बड़ी तवज्जो से प्लीज आपने देखना है, बहुत आसान सी बात है। ये देखें जी, ये मेरा इमेज था, बड़ी तवज्जो से, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है। ये ऐसे समझे एक ओरिजिनल इमेज है, इसके अंदर ये घर बना हुआ है, ये स्काई है, इसके ऊपर कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये भी कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई स्काई और साथ कोई ऑब्जेक्ट है, इस साइड पे शायद ग्राउंड नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह से करके ये डिफरेंट पार्ट है इस इमेज के ऊपर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एक इमेज के ऊपर। अब हमने क्या करना है, इस पे शिफ्टेड पैचिंग अप्लाई करनी है। आप देखें जरा कैसे करके, मैं कह रहा हूं साइक्लिक शिफ्टिंग पैच, वो कैसे करके आप जरा देखेंगे। हमने क्या किया है, इस वाले हिस्से को ना, जो आपको तस्वीर पे नजर आ रहा है मैं वैसे ही दिखाने लगा, ऐसे नहीं। इसको मैंने इसको टॉप और लेफ्ट 2 पोजीशन शिफ्ट कर दिया। इसके जो भी कंटेंट्स है ना, इसको मैंने, बाकी सबको भूल जाएं, ये जो नीचे लिखा है इससे समझे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मैं करता हूं तो क्या होगा, इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा उठ के इधर आ गया, जैसे आपको यहां नजर आ रहा है, ये डी आ गया। अभी ये डी पे फोकस करें, बाकी सबको भूल जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब साइक्लिक शिफ्ट क्या है। साइक्लिक शिफ्ट ये है कि देखिए, मैंने इसको ऐसे करके शिफ्ट किया ना, ऐसा करने से बेसिकली क्या होगा, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन कहां चला जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये उठा के आपने इधर कर दिया ना, तो ये कहां जाएगा, ये भाई घूम के इधर आ जाएगा, ये जैसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बड़ी तवज्जो से बात, क्योंकि मैंने सिर्फ इस तरफ मूव नहीं किया बल्कि मैंने टॉप पे मूव किया। अब टॉप वाले कंटेंट्स कहां जाएंगे जरा देखिएगा, वो घूम के कहां आ जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। यानी का मतलब क्या, ये वाली चीज, ये वाला बी जो है इस तरफ आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, बी घूम के इधर आ रहा है आपको नजर। इसी तरह से सी कहाँ पे नजर आ रहा है, सी नीचे नजर आ रहा है, क्या मतलब, सी घूम के यहाँ नीचे आ रहा है, और ये कहाँ पे आ गया, ये बॉटम पे चला गया। कैसे, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बात समझ आ रही, यानी कि कंटेंट्स को आपने शिफ्ट कर दिया, साइकिल चला दिया, जो बाहर निकला उसे घुमा के फिर इमेज के अंदर ही ले आए, जस्ट ये हमने किया, ठीक है। ऐसा करने से आप जरा देखिएगा, वो जो प्रॉब्लम तीन अदर प्रॉब्लम आ रही थी, अब ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे बेसिकली नहीं है। क्या बात, क्या नहीं है, आप जरा गौर से देखिएगा इस बात को। अब देखिए जी, ये हमने शिफ्टिंग कर ली, शिफ्टिंग विंडो अप्लाई कर ली, उसके बाद क्या करना है, ये शिफ्ट कर लिया हमने, ठीक है, पैचेस को शिफ्ट कर लिया। अब इस पे विंडो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसा, जैसा जनाब ओरिजिनल था। क्या मतलब, यहां पे भी 4x4 साइज की जो है वो विंडो अप्लाई करते हैं। क्या मतलब, 4 हिस्से इसके बनाए। गौर से देखिए, बड़ी तवज्जो से, बड़ी, ये सबसे क्रिटिकल बातें मैं कर रहा हूं इस लेक्चर के हवाले, सबसे इंपॉर्टेंट बातें अभी हो रही हैं, बड़े गौर से आपने इस बात को सुनना है। देखिए जी, ये सॉरी, ये समझ आ रही है, इसमें तो कोई इशू नहीं। ये मेरा तस्वीर की साइड पे चला गया, ठीक है। ये है जी, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे, ये बेसिकली ये बी है और ये ए है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, इसके ऊपर विंडो रख दी, फिर हमने दोबारा से पुरानी टेक्निक के साथ मैच करें, जो पहले हमने किया। पहले 9 बने थे पैचेस, 9 विंडोज बनी थी, अब कितनी बन गई, दोबारा से 4 ही। एग्री, कोई जीरो पैडिंग लगाने की जरूरत है, नो। और अभी वो जो छोटे के छोटे ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूं, अभी आप देखेंगे वो भी हैंडल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे करके, अभी हम देख लेते हैं। यानी जब भी आप शिफ्टिंग करेंगे ना इस तरह से, वो एक स्टेज के अंदर हैंडल नहीं होगा तो अगली स्टेज के अंदर हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेज के अंदर तो ऐसे हम कर रहे हैं, ये पूरे इमेज को घुमा रहे हैं, ठीक है।
कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। कैसे करके अभी जरा देख लेते हैं। ये वाली बात दोबारा से इस वाले आईडी को 4 विंडो, ये समझ आ गई यहाँ तक बात। अगली बात इंतहाई यहाँ में बड़े गौर से आपने देखना, ये मेरे 4 हिस्से हैं, ये 4 विंडोज हैं। क्या मतलब, सेल्फ अटेंशन मुझे पे करनी है किस पे, इन 4 विंडो के अंदर। क्या मतलब, इस 4 विंडो के अंदर जो टोकन है, इन टोकन की आपस में सिमिलैरिटी फाइंड करनी है, सेल्फ अटेंशन मुझे कंप्यूट करनी है। ठीक है, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है अब आपने। मैं पहले टोकन को कहूं इट्स फाइन, ये सारा का सारा वो हिस्सा था जो एक घर से बिलोंग करता है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। वो तस्वीर याद है ना मैंने आपको, ये स्काई का हिस्सा है, ये बर्ड। अब बर्ड यहां से नीचे चला गया, कैसे करके यहां आ गया, फ्लाई कर रहा था सामान पे, वो नीचे आ गया। अब देखते हैं ऐसा करने से, या फिर ये वाला हिस्सा मैं कह रहा था यहाँ ग्रास है, वो घूम के घर के इस साइड पे आ गया। हर ओरिजिनल इमेज के अंदर यहाँ पे नहीं था। ओरिजिनल इमेज के अंदर आप देखें, ये घर के साइड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कुछ दरवाजा का हिस्सा था, इसके बाद फिर शायद कुछ और पार्ट आना है, लेकिन इसका रिलेशनशिप इस वाले ग्रास के साथ कोई नहीं है। घर के अंदर ये कोई खिड़की थी, खिड़की का रिलेशनशिप इस वाले ग्रास के साथ नहीं है। बड़ी तवज्जो से इस बात को देखिए, यहाँ पे देखें, इसका क्या मतलब है, ये चूंकि शिफ्ट अप्लाई किया ना, शिफ्ट अप्लाई करने के बाद ये वाला घर की जो विंडो थी इसके साथ वो ग्रास आ गया। क्या इनके आपस में कोई रिलेशनशिप है ओरिजिनल इमेज के अंदर? नो। इसका मतलब क्या है, बड़ी तवज्जो से प्लीज इस बात को सुना। इसका मतलब ये है, इस वाले हिस्से का इस वाले हिस्से के साथ जो यहाँ पे जो टोकन पड़े हैं जो कि डी पार्ट के हैं, यहाँ टोकन पड़े हैं जो बी पार्ट के हैं, ओरिजिनल इमेज के अंदर इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अब आपने इनका मतलब, जब आपने इसके टोकन का रिलेशनशिप फाइंड करना है तो इन वाले टोकन को क्या कर दें, इन वाले टोकन को क्या कर दें, इनको मास्क कर दें, इस पे मास्क अप्लाई कर दें। क्या मतलब, इग्नोर कर दें। याद है मास्क सेल्फ अटेंशन की बात हमने की थी, ठीक है, जब हम लैंग्वेज मॉडल की बात करते, ट्रांसफार्मर की बात करते, बिल्कुल समझे ऐसा ही आइडिया है कि अब हमने ये वाला हिस्सा देखें जरा, ये जैसे हमें नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तो ओरिजिनल इमेज के अंदर तो ये वाला पार्ट है, इसका रिलेशनशिप कोई नहीं इसके साथ। इसका मतलब है इनका आपस में रिलेशनशिप आपने फाइंड नहीं करना, इसे मास्क आउट कर। हाँ, कंप्यूटर को एक्चुअली पता चलेगा, बेसिकली वो अप्लाई करेगा ये विंडो वाला ऑपरेशन या एल्गोरिथम के अंदर, बेसिकली ना वो एक्चुअली देख लेंगे कौन सी शिफ्ट अप्लाई करने के बाद कौन से वाली लेयर जो है वो इस वाले पार्ट के अंदर आ गई। ठीक है, कौन सा वाला सेगमेंट हिस्सा जो है, अब पाइटार्स का कोड बेसिकली दिखाने वाली बात है। बेसिकली वो कोड खुद से बात देखेगा, क्या देखेगा, अच्छा ये वाला कितनी विंडो, कितनी पिक्सल इस जगह से, देखे ना हमें नजर जैसे आ रही है, कितनी विंडो हमने शिफ्ट की हैं, जैसे यहाँ पे हमको बता दिया कि 2 पोजीशन ऊपर शिफ्ट हुए हैं, 2 पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट हुए हैं। हमें नजर आ रहा है कि इसका मतलब है ये वाली जो 2 पिक्सल यहाँ पे आई हैं, ये इस वाले इमेज के साथ, इस वाले पार्ट के साथ इनका कोई रिलेशनशिप नहीं था, बल्कि ये तो ओरिजिनल इमेज के इस वाले हिस्से के साथ। तो ये हमें यहाँ से पता चला। इसका मतलब है आपने इस वाली बात को कंसिडर करना है कि ये वाली 2 पिक्सल जो हैं, जब आप इस वाले 4x4 रीजन की आपस में सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करें तो इनको क्या करें, इग्नोर कर दें, क्योंकि इसका उसके साथ लेना देना। ठीक है, और इसी तरह से देखें जरा, जैसे मैं जिनका आपस में ओरिजिनल इमेज के साथ जरा कंपेयर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने जस्ट क्या करना है, जो भी विंडो है इसको कंपेयर करना है ओरिजिनल इमेज की विंडो के साथ या ओरिजिनल इमेज के साथ, कि वहां पे पिक्सल ये कहां कहां पड़ी है। अगर वहां पर रिलेशनशिप है तो देन आप इसका सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करें। अगर वहां पर रिलेशनशिप नहीं है, जैसे इस वाले केस के अंदर है, तो वहां पे आपने जो सेल्फ अटेंशन है उन विंडो के लिए नहीं कंप्यूट करना। क्या मतलब, उन टोकन को क्या कर दें, मास्क आउट कर दें, इग्नोर कर दें। ठीक है, तो मैं बात क्या कह रहा हूं कि आपने अब यहाँ पे जो सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करनी है वो सिंपल सेल्फ अटेंशन नहीं है, बल्कि कौन सी वाली है, मास्क सेल्फ अटेंशन। ठीक है, ये सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करने के बाद अब क्या करें, इन टोकन को दोबारा से रीअरेंज कर दें। कैसे करके, जैसे वो ओरिजिनल थे, इनके दोबारा से आपके नए फीचर मैप वही आगे नए फीचर मैप बने, ये नए टोकन मान के उनको दोबारा से रीअरेंज करें। कैसे करके, जैसे ओरिजिनल थे। अब यहाँ पे वैल्यूज होंगी, सेल्फ अटेंशन कंप्यूट हुई होंगी ना, ये मेरे फीचर मैप्स हैं जिसके अंदर क्या पड़ी हैं, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते थे ना, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन की वैल्यू पड़ी थी। यहाँ पे सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करते हैं तो सेल्फ अटेंशन की वैल्यूज पड़ी है, बेसिकली ये वैल्यू पड़ी है इनके अंदर। तो ये हमने काम किया किसी भी एक स्टेज के अंदर,
यही काम हमने बार बार करना मल्टीपल स्टेजेस के अंदर, ठीक है। तो यही असल में आइडिया था, जो असल क्रक्स था किसका, शिफ्टेड विंडो ट्रांसफार्मर का, या जैसे हमने स्विम ट्रांसफार्मर का है। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये बात तो हमने कर ली, यानी कि इस वाले पार्ट को भी हमने देख लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। अब जरा हम बात करने लगे हैं पार्टीशन की। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी आइडिया। अब देखने लगे हैं कि कैसे जो हाइट एंड विड्थ है वो कम होती है और कैसे डेप्थ बढ़ती है। उसके लिए क्या आइडिया यूज किया उन्होंने, ये वाली स्लाइड का देखें। समझाने के लिए जस्ट ये देखें जरा। ये मेरे फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल इमेज था, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल इमेज से बराबर जो पैच मर्जिंग यूनिट को मिला इनपुट इमेज, ठीक है। उसने क्या करना है, इसकी ये विंडो है, 4 विंडो बना ली, ठीक है। जो अभी तक हमने किया है, हर विंडो की अप्लाई, ऐसे विंडो अप्लाई करते हैं ना कि 4 विंडो पे डिवाइड करते थे पूरे इमेज को। और जो एक विंडो के अंदर पैचेस आ रहे हैं ना, इनको क्या कर दें आप, इनको कंबाइन कर दें, ठीक है, ऐसे करके, सही है, कनकैटिनेट कर लें, इस वाली विंडो के चैनल को आपस में जोड़ दें। इस यानी कहने का मतलब क्या, इन चारों की जगह पे एक टोकन बनेगा। और टोकन कैसा है, उसका साइज क्या होगा, देखें जरा। टोकन पहले उसकी डेप्थ कितनी थी, 1, ठीक है, 1 यूनिट थी। अब ऐसा करने से अब उसकी डेप्थ कितनी हो गई, 4। पहले एक्चुअली हाइट कितनी थी, ठीक है, मतलब एक्चुअली इमेज की हाइट कितनी थी, एक्चुअली इमेज की हाइट थी हमें जैसे नजर आ रहा है 4x4, ठीक है। अगर मैं ऐसे रिड्यूस करूंगा तो अब ये मैं आपको दिखाता हूं कि साइज जो है वो आधा हो जाएगा। कैसे करके अभी देख लेते हैं। ये तो बात समझ आ गई। इन चारों को जोड़ के एक टोकन बना लिया, इन चारों को जोड़ के भी एक टोकन बना लिया, इनको भी एक एक, टोटल टोकन कितने बनाए, 4। और इनको ऐसे करके अरेंज कर, ठीक है। तो ऐसा करने से देखें दोनों ही काम हो गए। क्या हो गया, ठीक है, डेप्थ इंक्रीज हो गई, साइज। तो ये है जनाब, हर जगह पे जो पैच नॉलेज है यही करती है, ठीक है। तो ये आइडिया है जनाब पैच मर्जिंग का। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अब आखिर पे क्या है, बेसिकली ये मल्टीपल स्टेजेस हैं इसकी। और आखिर पे क्या होगा, अगर हमने क्लासिफिकेशन करनी है तो क्लासिफिकेशन हेड डाल दें, ठीक है। क्या मतलब, एंड पे सॉफ्टमैक्स मल्टीपल फुली कनेक्टेड लेयर डाल दें और एंड पे सॉफ्टमैक्स अप्लाई कर दें, तो मल्टी क्लास आप क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, लोगों ने, अच्छा मज़े की बात, इसके साथ वो सारे टास्क किए हैं जो कंप्यूटर विजन के टास्क हम कह रहे होते हैं। क्या, क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और कंपैरिजन किया। अभी मैं कुछ रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, सेगमेंटेशन, और अगली बात वीडियो रिकग्निशन तक लोगों ने की। वो कैसे करके अभी मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अच्छा एक और भी काम लोगों ने किया, मतलब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट एक्शन करनी थी, सेगमेंटेशन करनी थी, तो डिफरेंट लेवल पे जो भी फीचर आ रहे हैं ना, उनको कनकैटिनेट भी किया कि अब हम इससे आगे कोई क्लासिफिकेशन का हेड लगाना चाह रहे हैं या ऑब्जेक्ट एक्शन का हेड लगाना चाह रहे हैं तो वो हम लगा लें, ठीक है। तो आई होप कि हेड की जब मैं बात करता हूँ तो उन लोगों को तो ज़रूर समझ आ रही है जिन्हें कंप्यूटर विजन का थोड़ा सा आइडिया, या जो लास्ट क्लास के अंदर भी हमने फास्टर RCN की मैं बात भी की थी लास्ट की। वो क्या करता है, फिर प्रपोजल फाइंड करता है, फिर उन प्रपोजल को रिफाइन करता है, फिर वो कहता है हाँ ये वाले रीजन बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझे, वो वाले हेडर अटैच कर लिया इसके साथ। अच्छा यहाँ पे कुछ आपको स्विम ट्रांसफार्मर के वेरिएंट्स दिखाए हैं, ठीक है। 4 वेरिएंट्स हैं, स्विन T, स्विन S, B और L। और यहाँ पे बेसिकली फ़र्क आपको क्या दिखाया, विंडो का साइज़ है 7x7, 7x7 करके दिखाया आपको। ये जो है नंबर ऑफ़ चैनल आपको दिखाए हैं, ठीक है, 56। और नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने हैं ये आपको दिखाए हैं, ठीक है। और हर स्टेज पे कितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं, इस तरह से आपको करके इसकी वेरिएशन आपको दिखाई है। और अगर मैं इसे कंपैरिजन की बात करूं वीएन ट्रांसफार्मर के साथ, अगर हम इसे कंपेयर करें तो कहते हैं दिस इज़ फॉर बेटर, क्योंकि इसके भी काफ़ी वेरिएंट्स हैं। तो इसके साथ जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने कहा जी ये देखें इसके रिजल्ट, विच आर मच बेटर देन VITL, जिसका साइज़ ये था, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसके और वेरिएंट्स दिखाऊं, देखें एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो CL बेस एल्गोरिथम थे उनके साथ कंपेयर किया
और दोबारा से कोको डेटा सेट के बारे में। कोको डेटा सेट एक मशहूर मरूफ डेटा सेट है, ठीक है, जो सेगमेंटेशन के लिए लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी इसके रिजल्ट जो है ना बहुत बेहतर है। और इसी तरह से ये कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्ट एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिफरेंट CNN एल्गोरिथम उनके साथ कंपेयर करके देखा जी, हर जगह पे जो स्विन ट्रांसफार्मर है ना, जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है, इट परफॉर्म वेल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू RCNN या बाकी और मॉडल के साथ उसने कंपेयर किया है, ठीक है जी। यहाँ दोबारा से सेगमेंटेशन की बात हमने की है, और यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाया क्या, स्विन ट्रांसफार्मर को VN वीडियो के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा इसी वाले आर्किटेक्चर को, स्विन को कैसे यूज़ करते हैं वीडियो रिकग्निशन के लिए, ये वाला आर्किटेक्चर अगर आप प्रेजेंट कर दें, ठीक है। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी। अगेन मैंने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन आप इसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा स्लाइड्स के अंदर कंपैरिजन करके। चलिए जी, ये लेक्चर था आज का। अभी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर जो है हम क्लिप की बात करें।